फ्रेंड्स, संज्ञा सूत्र पढ़ने के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं अच वर्ण संज्ञा सूत्र। इसी क्रम में हमारा सूत्र है ऊ कालो अज्रिस्व दीर्घ प्लुतः। यह पाणिनि के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। वृत्ति इस प्रकार से है ओश्चय 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 वह वाम काले इव कालो यस्य सो अच क्रमात् ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात् स प्रत्येकम् उदात्त आदि भेदे त्रिधा। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले छोटा ऊ, बड़ा ऊ और फिर त्रिमात्रिक ऊ। इसी के क्रम में यहाँ लिखा गया है क्रमाद यानी क्रमशः। ओ ऋस्व ओ दीर्घ ओ प्लुत, ये हमारा यहाँ स्पष्ट हो जाता है। स्वरों का विभाजन, स्वरों का जो भेद बताया गया है, ये इनके उच्चारण की दृष्टि से किया गया है। अब हम इसको समझते हैं। वह जो आया है बच्चों, ये हमारे ऊ के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। साधु साधु साधवः, ऊ ऊ वह, इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं वाम। वाम जो है हमारा, ये भी षष्ठी बहुवचन का है। वाम काले इव, इनके उच्चारण काल के समान। कैसे बच्चों? ओ के उच्चारण में जितना समय लगता है, कालो यस्य अच, उतना ही काल जिस स्वर के उच्चारण में लगता है, वह स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होवे। और स अच प्रत्येकम, वह प्रत्येक स्वर उदात्त आदि भेदेन त्रिधा, उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का होता है। ये तो हमारी इसकी व्याख्या हुई। अब इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। कैसे? इस प्रकार से देखिए कि ऊ के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसी के समान जिन स्वरों के उच्चारण में समय लगता है, उन स्वरों की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये उच्चारण की दृष्टि से विभाजन है। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं और प्लुत किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें पलक गिरने जितना समय लगता है। इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर है। पुनः दीर्घ स्वर, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उच्चारण करते समय इनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ हैं। इसी प्रकार प्लुत स्वर, ये वो स्वर होते हैं जिनमें तिगुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से, इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। संबोधन के समय प्राय इनका प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण आगच्छ, हे कृष्ण आओ, इस प्रकार से। अब बात आती है हमारी ऊ कालो अज्रिस्व। इसको हम थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं, इसका विच्छेद करके लिख देते हैं, ताकि हमारे ये जो ज्रस्व दिख रहा है, ये क्या है? ये है ऊ कालः धन अच धन ह्रस्व। ये हमारा यहाँ पर स्थिति है। आगे तो कोई नहीं है संधि, तो जो हमारा है को झ हुआ है, ये है को झ हुआ है झयो हो अन्य तरस्याम सूत्र से, इसलिए ये हमने यहाँ ज्रस्व लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम देखते हैं आगे कि ये जो पाणिनि के जो हमारा अष्टाध्यायी का 14 माहेश्वर का प्रथम जो हमारा सूत्र है, वो है ए ई ऊ ण। यहाँ वर्ण समाम्नाय का प्रथम वर्ण ए है। यहाँ सूत्र में ओ का
प्रयोग किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि जी ने मुर्गे की ध्वनि जो प्रातः काल वो बोलता है कुकड़ू कू, इस ध्वनि को, इस दृष्टांत को अनुकरण करके ऊ में ही तीनों स्वरों को बता दिया है। जैसा कि पाणिनि की शिक्षा में भी पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण बताया गया है कि वो किस प्रकार की ध्वनियां होती हैं। जैसे चाशस्तु वदते मात्राम, द्विमात्रम त्वेव वायसः, शिखिरोति त्रिमात्रम, नकुलस्तु अर्धमात्रकम। यहाँ पर 4 मात्राओं का वर्णन आया है। जैसे चाश है, ये एक मात्रिक, जो हमारा नीलकंठ है वो एक मात्रिक ध्वनि करता है। जो वायस है, उल्लू है, वो द्विमात्रिक ध्वनि करता है। तथा शिखी, मोर, यह त्रिमात्रम शब्द करता है, त्रिमात्रिक शब्द करता है। नकुल, यह अर्धमात्रिक ध्वनि करता है। अब बात आती है अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक ये व्यंजन को कहते हैं। व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रिक होता है। इस प्रकार से ये हमारा ऊ काल है, इसकी व्याख्या हुई। अब हम देखते हैं स प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। स वह अच, वह स्वर, वह प्रत्येक स्वर। कौन सा स्वर? जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा कहा गया हमने, ये तीनों ही पुनः उदात्त आदि भेद से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे स्वर पहले 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक, ये हमारा जो दीर्घ है ये द्विमात्रिक, और प्लुत है ये त्रिमात्रिक हो गया। अब यहाँ ह्रस्व उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद वाला हो गया। ऐसे ही दीर्घ भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद वाला हो गया है, और प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद वाला। इस प्रकार से ये तीनों 3-3 भेद वाले होते हैं। ये हमने संज्ञा सूत्र के अंतर्गत अच वर्ण संज्ञा सूत्र पढ़ा है। इसी में हम आगे के क्रम में पढ़ेंगे उदात्त आदि संज्ञाओं को।